हाय, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस फ्राइडे स्पेशल में आप सबका स्वागत है। और हर बार की तरह न्यूज रूम से हम वापस हाजिर हैं। बहुत कुछ होना है इस शो में। हमारे साथ आज मदद करने के लिए हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन आपको आपकी स्क्रीन पर रेडी नजर आएंगी। और आमतौर पर फ्राइडे को अपन नीरज वाजपेयी से चर्चा करते हैं क्या देखना है आज इस वीकेंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, तो उस पर भी चलेंगे। तो क्विकली सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूँ। अच्छा, उससे पहले बाजार दिखा देता हूँ आपको। 2/3% की कमजोरी, वो तो लकीली लो से सुधर गया, नहीं तो एक समय 455 के जोन्स थे, 450 के लेवल से चले गया था भारतीय बाजार। वहां से 40-50 पॉइंट का एक बाउंस बैक जरूर है, पर अच्छा खासा पेन। रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़े वही 22,800 के पास जाते जाते एक सीरियस प्रॉफिट टेकिंग स्क्रीन्स। आज सुबह अपन विक्स की बात कर रहे थे, वोलेटिलिटी इंडेक्स की, 3 दिन से कैसे इंच अप हो रहा था, वो दिखा रहा था कुछ कंसर्न्स हैं। और आज विक्स अब उठल के, मैंने लास्ट देखा था 15 के आसपास चला गया, तो वहां से थोड़ा करेक्ट हो गया। नहीं तो क्या मूव्स हैं विक्स के। आज 4 दिन, चौथा दिन है आज 9.5-10% की अभी भी मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। ये डर का इंडेक्स है, वोलेटिलिटी की तैयारी करा रहा है और स्क्रीन वैसे ही प्ले आउट होती हुई अब आपको नजर आएगी। खैर, आज हमें अजमेर, उसके बाद रांची और साथ साथ यूपी जाना है। शुरुआत कर रहा हूं, सबके सब मेरे ख्याल से जुड़ चुके हैं और स्क्रीन पे आपको रेडी नजर आएंगे। सबसे पहले अजमेर से मनीषा भट्ट झा स्क्रीन पे। मनीषा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून मनीषा मैम। मनीषा मैम, हाय मैम, आपका पहला सवाल मनीषा मैम आस्था के लिए। मैम, मेरा सवाल है टाटा इन्वेस्टमेंट को लेके। टाटा इन्वेस्टमेंट है मेरे पास, 15 शेयर्स हैं। और तो इसका बहुत अप एंड डाउन चल रहा है। 92, 97 तक भी गया है सर, और अब बहुत लो लेवल पे आ गया है। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, बात सही है। बहुत तगड़ा स्पाइक, एक तरफा मूव बना था। एक तो मेरे ख्याल से वो अपना सेमीकंडक्टर प्लांट लगा रहे थे, उस समय बातें तेज थी, और दूसरा टाटा ग्रुप एंटिटीज टाटा सन के आईपीओ के समय तेजी का मूड बना रही थी, जब इस तरह के अजम्पशंस थे बाजार के। लेकिन सब फिजल आउट हो रहा है। आस्था, क्या करना चाहिए? खैर, मेरी बाइंग से दूर नहीं है, पर यह बात सच है कि जो मुझे नोशनल प्रॉफिट हो रहे थे वो सब गायब हो गए। क्या करूं टाटा इन्वेस्टमेंट? जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून आशीष। देखिए, टाटा इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे बात करें तो चार्ट्स तो अभी थोड़ा-सा यहाँ पे वीक ही दिखा रहे हैं मोमेंटम, और माइट बी पॉसिबल कि थोड़ी वीकनेस हमें और देखने को मिलेगी, जिसमें नीचे में 6490 तक के भी लेवल्स, यानी कि यहाँ से 20-30 पॉइंट नीचे मैम एक बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि ये जो सपोर्ट है ये 50 वीक्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का बेस है। तो अगर वहां पे आके एक बार ये टर्न करने की कोशिश करता है तो हो सकता है, इसलिए अभी तो अपने को वेट ही करना है। एक उस लेवल को आप जरूर वॉच करिएगा क्लोजली। अभी मैं बने रहने की सलाह दूंगी, प्रोवाइडेड ये चीज आप तैयारी रखिए कि थोड़ी वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर भी एक बार होल्ड करिए, तो बने रहने की सलाह है। इस काउंटर पे स्टॉप लॉस जो यहाँ पे ठीक लग रहा है वो 5950 का आ रहा है, बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन होल्ड करने की सलाह रहेगी 5950 के स्टॉप लॉस के साथ। इसमें तेजी के लिए मैम एक बार जो चाल इसको ऊपर की पकड़नी पड़ेगी वो 6950 की पकड़नी पड़ेगी। उसके ऊपर ये चलने लगा तो फिर से तेज होगा। अभी आपको होल्ड करना है, जो मैंने स्टॉप लॉस दिया है उसके साथ होल्ड करिए। 5950 के स्टॉप के साथ होल्ड करना है फिलहाल के लिए। रांची से श्री द्विवेदी स्क्रीन पे। श्री मैम, गुड आफ्टरनून। श्री मैम, आपका पहला सवाल कौन सा? जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी। हाय मैम। क्वेश्चन है, मैंने HCL टेक लिया था 1543 पे 20 शेयर्स। और ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से लिया था मैम? नहीं, ट्रेडिंग के लिहाज से लिया था। अब मजबूरन इन्वेस्टर बनना पड़ रहा है, 200 पॉइंट नीचे है। पर ट्रेडिंग करते हो तो आप स्टॉप लॉस नहीं प्लेस करते? एक्चुअली सर, जो एक 1531 पे आया था, तो आई थॉट कि अब बाइंग प्राइस पे आएगा तब निकल लूंगी, लेकिन जो गैप डाउन हुआ था रिजल्ट के अगले दिन, वो दिक्कत कर गया। बिल्कुल। आज तक ट्रेडिंग का मन था 200 रुपए खरीद से नीचे, अब क्या करा जाए? अभी तो मैम थोड़ा वीकनेस और दिखाएगा, जो चार्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं वो तो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि इसमें वीकनेस और हमें देखने को
मिलेगी। अब मैम आपका ये जो ट्रेडिंग का कॉल है उससे आपको थोड़ा सा मीडियम टर्म में होल्ड करना पड़ेगा, इसे रखना पड़ेगा। और मीडियम टर्म से यहाँ जो पर्सपेक्टिव है वो मिनिमम आपको मैम कम से कम नहीं तो 3 to 6 मंथ्स इतना तो आपको टाइम पीरियड रखना ही पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा वीक हो रहा है ये। अभी नीचे में जो ये दिखा रहा है चार्ट्स के मूवमेंट, उस हिसाब से एक बार 1260 तक भी जा सकता है। तो मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा आप उस हिसाब से अपनी लंबी तैयारी रखिए और बड़ा स्टॉप लॉस रख के होल्ड करिए, क्योंकि अभी ये थोड़ा वीक लग रहा है। अगर इतना नहीं रुक सकते हैं तो फिर एग्जिट करिए, नहीं तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा होल्ड करना है 1240 के स्टॉप लॉस के साथ। थोड़ा सा वीकनेस बढ़ेगी स्टॉक में, ध्यान रखिएगा। ये आपकी डॉटर है श्री जी? जी सर। क्या नाम है इनका? इनका नाम आद्या है एंड सास बहू और सनसेक्स की सबसे बड़ी फैन ये है, मुझसे ज्यादा बड़ी फैन ये है। हाय आद्या, थैंक यू सो मच। अच्छा, सारिका जी के पास जा रहा हूँ, भदोही यूपी। सारिका मैम हाय, गुड आफ्टरनून। सारिका मैम आपकी पहली क्वेरी, पहला सवाल कौन सा? गुड आफ्टरनून सर। हाय जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने इरेडा में 2000 शेयर लिया था 204 पे, तो मुझे क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए? ये जब बहुत अच्छी तेजी दिखा रहा था, आए दिन चले चले जा रहा था, तब आप भी घुस गए, ऐसा था क्या? यस सर। सही है, सब बहुत रिटेल फंसा है, आस्था है इसमें। क्या करना चाहिए? इरेडा कंपनी कैसी है? ये वैल्यूएशंस महंगे हैं, ये तो खैर हिस्ट्री हो गई। ये जस्टिफाई करेगी वैल्यूएशंस को, ग्रोथ अच्छी है इस कंपनी की, रखने लायक स्टॉक है? हाँ बिल्कुल रखने लायक तो है, लेकिन समय इसे देना पड़ेगा, क्योंकि आईपीओ जिस पे आया था उससे तो आप देखिए क्या रैली इसने पकड़ी है, एक तरफा मूवमेंट है। और अभी भी जो चार्ट्स पे पोजीशन दिखा रहा है वो इस तरह के दिखा रहा है कि जो ये करेक्शन आ रहा है एक हेल्दी करेक्शन के रूप में लग रहा है मुझे अभी तक। तो ऐसा कुछ चिंताजनक वाला ये डाउनफॉल नहीं है मैम, ये थोड़ा हेल्दी करेक्शन है जो कि अच्छा रहता है। इतनी दौड़ लगाने के बाद जो एक सांस भरता है कोई व्यक्ति, उसी तरह से स्टॉक का भी यही मोमेंटम चल रहा है। तो ये नीचे मेरे हिसाब से एक बार कोशिश करेगा 160 159 तक आने की, तो उसकी तो आप तैयारी करिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे अच्छा लगता है। और एक और चीज है, 130 से 180 के बीच में मैम घूमता रहेगा एटलीस्ट 1-1.5 महीने तक, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा कि एक दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये काउंटर अच्छा लगता है, होल्ड करने की सलाह है 134 के स्टॉप लॉस के साथ। और इसमें जो अभी इमीडिएट टारगेट जो हमें देखने को मिल सकता है, अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो 200 का, और उसके बाद 215 के, तो शायद तब आपकी कॉस्ट प्राइस भी आपको देखने को मिलेगी। समय लगेगा लेकिन होल्ड करना चाहिए इस काउंटर। होल्ड करा जा सकता है, शायद आपको आपका भाव मिल जाएगा इस काउंटर में। खैर 200-215 की तरफ जा रहा होगा तो एक बार रीअसेस कर लेंगे उन लेवल्स के आसपास क्या करना चाहिए, लेकिन फिलहाल के लिए होल्ड करिए। मनीषा मैम, हमारा अगला सवाल टाटा इन्वेस्टमेंट के बाद। सर मैं अभी पेनी स्टॉक से आईआरबी इंफ्रा डेवलपमेंट, इसको मैंने लिया था सर, 225 क्वांटिटी है मेरी। इसके लिए क्या करना चाहिए मुझे? होल्ड करूं या? 68 रुपीज 15 पैसे की खरीद है ना? पेनी कहाँ है? ये बहुत बड़ा स्टॉक है, तो 40-50 हजार करोड़ पे मार्केट कैप वाली कंपनी है मैम। जी सर, लेकिन अभी थोड़ा सा इसका वॉल्यूम वगैरह मुझे थोड़ा डाउन लग रहा है। वॉल्यूम डाउन लग रहा है? नहीं, ऐसा डायरेक्टर हॉटबोर्ड फायर करिए, तो खूब लिक्विड स्टॉक है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब है कैसी कंपनी वो बात अलग है। आईआरबी इंफ्रा आस्था 1.25 रुपए मेरी खरीद से ऊपर चल रहा है, क्या करना चाहिए इस काउंटर में भाई? मैम काउंटर तो अच्छा है, एक ही दिक्कत है, प्रमोटर की प्लेजिंग बहुत ज्यादा है इसमें, वो मुझे थोड़ा सा खटकती है, क्योंकि प्रमोटर ने थोड़े यहाँ पे प्लेज कर रखे हैं शेयर्स। लेटेस्ट शेयर होल्डिंग आएगी तो शायद उससे और ज्यादा आइडिया क्लियर होगा। उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया काउंटर है, आप बने रहिए मैम। स्टॉप लॉस लगा लीजिए, बढ़िया रहेगा। 58 का बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं लगती। और एक बार अगर 73 के ऊपर निकला तो और भी बढ़िया तेजी इस काउंटर पे आएगी, जो इसको फर्दर यहाँ से ड्राइव करेगी 82 से 84 के लेवल्स तक। होल्ड करना चाहिए, कोई दिक्कत लगती नहीं है, एक्सेप्ट जो मैंने आपको एक कंसर्न बताया स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 58 का है। श्री जी मैम, अगला सवाल आपका। सर बायोकॉन लिया था 293 के भाव पे, ऊपर आता है 313 आया था 2 दिन पहले, आज 315 भी आया, मतलब एक होप बनती है कि और ऊपर जाएगा। 320 322 तक का टारगेट है बुक करने का, लेकिन ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है, तो होल्ड करो या 315-13 के आसपास बुक कर लूं?
ये टारगेट क्यों आया 320 325? आपने कैलकुलेट कर रखा है क्या? नहीं, मेरा बस ये है कि जो भी मैंने इन्वेस्ट किया उस पे 5 to 7%, 8% के आसपास अपना रिटर्न लो, 8-9% जो मिल रहा है और फिर निकाल दो, मोमेंटम के हिसाब से रिटर्न लो और निकाल दो। लेकिन वो आपके टारगेट्स इसके ईयर हाइज के ऊपर के हैं, वो ईयर हाइज के आसपास आके थोड़ा थकते हैं स्टॉक्स। खैर आस्था मिल जाएंगे क्या? 325 का लक्ष्य है मेरा, ज़्यादा नहीं मांगते हम, 5-7% मिल जाए निकल जाएंगे, बढ़िया दिला दो प्लीज़। देखिए मैम, इसमें एक चीज मैं बताऊं, लास्ट वीक में बहुत बड़ा मोमेंटम आया था। अगर आपने भी इसको आपने तो देखा ही होगा, 260 से सीधा 306 का, ये मैं सिर्फ लास्ट वीक के मोमेंटम की बात कर रही हूँ। तो आप देखिए, जब इतने बड़े बड़े मोमेंटम आते हैं ना मैम, तो थोड़ा सा वो फिर करेक्ट होता है, एक साथ बड़े बड़े मोमेंटम नहीं देता है। तो वो एक कारण अभी हाल फिलहाल में लग रहा है कि उसी वजह से स्टॉक थोड़ा नीचे आ रहा है। हो सकता है थोड़ा और नीचे आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये है तेजी में ही। ऊपर में मेरे को तो 330 तक के लेवल्स लग रहे हैं, सब कुछ ठीक रहा तो मैम अभी तो आप होल्ड ही कर लीजिए। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल ठीक लगता है वो 280 का आ रहा है, 280 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए, क्योंकि लास्ट वीक का बड़ा मोमेंटम था। तो वो एक कारण लगता है कि स्टॉक अभी थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा है, बट लॉन्ग टर्म में या कुछ समय बाद ठीक होना चाहिए। होल्ड करने की सलाह रहेगी 280 के स्टॉप लॉस के साथ 325 से 330 के लक्ष्य के। सारिका मैम, इरिडा के बाद अगला एडलवाइस मैंने लिया था 1073 पे परचेज किया था। ईडलवाइस फाइनेंशियल 73 पे लिया हुआ, 77 पे चल रहा है, 1000 शेयर्स। ट्रेडिंग का मन था मैम, ये लंबी अवधि के लिए लिया था? कहाँ से आइडिया आया था? लंबे अवधि के लिए था, हस्बैंड ने सजेस्ट किया था। चलिए 4 रुपए तो बनवाई दिए हैं हस्बैंड ने, आज तो और बन जाएंगे क्या? मैम ऐसा लगता है बनेंगे तो सही, लेकिन आपको अभी रखना पड़ेगा इसको। एक कॉस्ट प्राइस, आप अपनी कॉस्ट प्राइस का ही स्टॉप लॉस लगा लीजिए। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 73 का ही लगा लीजिए, क्योंकि वो एक लेवल भी थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो 73 के स्टॉप लॉस के साथ अभी पोजीशंस को कंटिन्यू करिए। और ऊपर में अभी इमीडिएट जो मुझे लगता है कि एक बार 82 का लेवल क्रॉस किया तो 87 तक के भी लेवल्स हमें ये दिखाता हुआ नजर आएगा। होल्ड करने की सलाह है स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 72 का रहेगा, और टारगेट इसमें 87 तक के रह सकते हैं। 87, 4 अभी बन गए हैं और 10 रुपए और बन सकते हैं भाई, 14 रुपए और 1000 क्वांटिटी, बढ़िया कमाई है। अभी रखिएगा, होल्ड करिएगा मैम। अच्छा आस्था, आजकल हमने ना सास बहू सेंसेक्स में पिक्स शुरुआत करी है, SBS टॉप पिक्स। कोई एक स्टॉक क्विकली जो आपको, आपकी हेम सिक्योरिटीज को सबसे ज्यादा पसंद आता है लंबी अवधि के लिए आज से? देखिए, हमारे PMS में वो स्टॉक होल्डिंग में हो सकता है। उसी डिस्क्लेमर के साथ एक्सिस बैंक पसंद आता है। खरीदारी करने की सलाह रहेगी लंबे समय के लिए 1270 के लक्ष्य के लिए। 1270 के लक्ष्य, एक्सिस बैंक को दिग्गज हेवीवेट ब्लू चिप आस्था और उनकी टीम को पसंद आ रहा है। चलिए आज सॉरी जल्दी करना पड़ा मुझे, क्योंकि रेलटेल के चेयरमैन संजय कुमार सर हमारा इंतजार कर रहे हैं, उनके पास जाना है आज उनके रिजल्ट्स पे बोर्ड रूम के लिए। मनीषा मैम, श्री मैम, सारिका जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। आस्था, थैंक यू सो मच बढ़िया तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। मैनेजमेंट की तरफ बढ़ा जाए और रेलटेल के चेयरमैन और MD संजय कुमार सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। संजय सर हाय, गुड आफ्टरनून, वेलकम ऑन द शो। नंबर स्क्रीन पे रखिए डॉक्टर साहब। आय में 25% का जंप, मार्जिन्स वगैरह थोड़े से ठंडे होते हुए रेलटेल के नजर आएंगे, तो ऑपरेशनली थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वार्टर। लेकिन संजय सर थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, सब चर्चा करते हैं रेलटेल की आजकल, वो जो JV करने की तैयारी है, JV का अनाउंसमेंट आपने हाल में करा, वो कवच रेल सेफ्टी कारोबार को लेकर, जरा प्लीज इस JV के बारे में बताएं, क्योंकि कवच वो स्पेस है जिसको लेकर स्ट्रीट में बहुत बुलिशनेस है कि अगर 3.0 भी ये सरकार रिपीट हो रही है तो कवच रिलेटेड स्पेंड्स काफी बढ़ेंगे। आप लोग का प्लान क्या है, ये JV क्या करने वाली है? नहीं, इसमें कोई JV तो ऐसा अभी हमने नहीं बनाया है, लेकिन हमने एक MOU साइन किया है 2 दिन पहले ही, और वो कवच के प्रोडक्शन में एक नए एंट्री है, अच्छी कंपनी है मैसर्स क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक। वो पहले से ही रेल सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन ये उनका नया प्रोडक्ट है और ये डेवलपमेंट स्टेज में था और हम उनके साथ पिछले काफ़ी महीनों से काम कर रहे थे। एंड उसका रिजल्ट अभी रिसेंटली आया कि हमने उनके साथ MOU साइन किया, उनका टेस्टिंग अभी जारी है और हमें उम्मीद है कि हम कवच के जो टेंडर्स आएंगे और साथ में LTE के भी जो टेंडर्स आ चुके हैं उनमें हम बिड करेंगे और हमें
उम्मीद है कि हमें अच्छी सफलता मिलेगी। ठीक है। जहाँ तक अच्छा, एक चीज और, मेरे पास समय कम है, वो आईपीओ के समय से कुमार सर हम लोग बातचीत कर रहे हैं डेटा सेंटर कारोबार की, पर अब तक बहुत कुछ उस स्पेस में मूव नहीं कर रहा है रेलटेल कॉर्पोरेशन के लिहाज से। क्या चल रहा है डेटा सेंटर बिजनेस को लेकर, आपके क्या प्लान्स हैं, कब, कितना बड़ा, कैसे होगा ये? मैं मानता हूं कि थोड़ा सा इसमें विलंब हुआ है हमें अपने डेटा सेंटर्स के जो ग्रोथ एक्सपेंशन करने में, लेकिन हम आपके साथ, आपके माध्यम से हमारे निवेशकों के साथ शेयर करना चाहते हैं कि हमने जो 100 एज डेटा सेंटर्स के बारे में पहले भी कई बार चर्चा करी है, वो हमने पार्टनर्स हमारे डिसाइड कर लिए हैं और उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। तो इस साल हम लोग 10 से 12 एज डेटा सेंटर्स जो हम लोग महत्वपूर्ण शहरों में लगाने वाले हैं, वो इस साल के अंत तक लगाएंगे और अगले साल में उसमें अच्छी खासी हम वृद्धि करेंगे, नए ऐड करेंगे और उसके जो रिजल्ट्स हैं रेवेन्यू टर्म्स में, हमें इस साल के लास्ट क्वार्टर में हमें उम्मीद है कि हमें रिजल्ट्स भी रेवेन्यू टर्म्स में आने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा हमने नोएडा डेटा सेंटर के लिए भी कई बार चर्चा करी है। Yes. आपके माध्यम से डिस्कशन हुआ है। तो नोएडा में जो डेटा सेंटर है, जिसमें हम फिर से, उसमें भी हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के थ्रू, तो प्राइवेट इक्विटी पार्टिसिपेशन तो धीरे धीरे पिकअप करेगा। चलिए, अपने थोड़े से ऑपरेशनली कमजोर नंबर्स पे आज स्टॉक जरूर 2 से 3% दबाव के साथ इस समय काम कर रहा है। खैर, मार्केट का मूड भी ठंडा है, ब्रॉडर मार्केट आज कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। पर संजय सर, थैंक यू सो मच सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार थोड़ा वीकेंड टाइप फीलिंग की तरफ बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे इस वीकेंड पे अपना एंटरटेनमेंट क्वोशेंट कैसे बढ़ाया जाए। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का तड़का ऐड कर लिया जाए। वीकेंड सामने खड़ा है, जान लिया जाए क्या क्या किया जा सकता है। अरे साथ में नीरज जी को दिखाइए स्क्रीन पे। नीरज जी बताएंगे आपको क्या क्या तैयारी इन्होंने कर ली है, हमारे लिए क्या आइडियाज हैं। पहले क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैंने एक मूवी देखी जो आ चुकी है काफ़ी पहले मतलब 10-15 दिन पहले, अमर सिंह चमकीला। स्टार्टिंग देखी, कार भाई दोनों धड़ मर गए। मैंने कहा यार क्या खत्म हो गई वहीं पे। और फिर रुक गया था, मैंने उसके आगे ज्यादा गया नहीं। बैंड का सीन पहले आ है ना, वही थी ना जिसमें, हाँ वही है। वो एक पंजाब का फोक सिंगर है, तो वो उसका दिखाते हैं मर्डर को, फिर रियल स्टोरी है क्या? टाइप्स रियल स्टोरी है। उनका नाम अमर सिंह चमकीला, एक फोक सिंगर थे। उसके आधार उसकी लाइफ पे बनी है ये स्टोरी। बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है कि वो ऐसे गाने लिखता है जैसे वो बहुत फिल्दी गाने होते हैं, मान लो उसके बोल बड़े ख़राब हैं, लेकिन वो इतना पॉपुलर है कि घर घर में, गांव-गांव में वो सुना जा रहा है। तो उसका विरोध शुरू होता है, फिर उसको मना किया जाता है। एक समय वो छोड़ भी देता है कि अच्छा मैं भजन गाऊंगा सिर्फ, लेकिन पब्लिक कहती नहीं, हमको तो वही चाहिए। तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया है, इनर कॉन्फ्लिक्ट, कि वो क्या करे। अगर वो अपने वो वाले गाने नहीं गा रहा है तो पब्लिक नहीं सुन रही, उसका अपनी सेल्फ ख़त्म हो रहा है। अगर वो गा रहा है तो बहुत सारे लोग नाराज़ हो रहे हैं, पावरफुल लोग नाराज़ हो रहे हैं। और वो दौर वो था जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी थी। तो इस द्वंद्व को स्टोरी दिखाती है, जिसमें बहुत सारे सोशल क्वेश्चंस आते हैं, पॉलिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, प्रोफेशनल क्वेश्चंस आते हैं कि वो क्या करे। तो जो इसके डायरेक्टर इम्तियाज़ खान है, वो बहुत ही ब्रिलियंट डायरेक्टर माने जाते हैं इंडस्ट्री के। तो उन्होंने उस कहानी को ऐसे वीव किया है ना कि आप एक बार पूरी देखते चले जाओगे। तो मुझे लगता है वो फिल्म देखनी चाहिए। वो एक डिबेट को जन्म देती है कि क्या वाकई में एक आदमी को वो गाने गाते रहना चाहिए या नहीं गाना चाहिए। जैसे आजकल भोजपुरी गाने सुनो ना, तो वही वो वाला समझ लो पंजाबी में था। तो ये डिबेट को इग्नाइट करती है। मुझे लगता है कि ये फिल्म उस लिहाज से देखनी चाहिए और अपने मन में सोचना चाहिए कि क्या अमर सिंह चमकीला को गाने गाने चाहिए थे कि नहीं गाने चाहिए। आपको जवाब ढूंढने में बहुत दिक्कत आएगी। एग्जाम वाला, अपन तो एंटरटेनमेंट के लिए वीकेंड पे है, उसमें मजा आएगा आपको। ये निपटाई क्या? ये 3.25 एपिसोड। कैसी? अभी शुरू करी? मतलब अभी शुरू करी, तो ये बड़े बड़े एपिसोड हैं। समय मिला नहीं तो मैंने 3.25 देख लिया, मतलब 2 एपिसोड फुल और तीसरा चौथाई, मतलब। तो इसके रिव्यू अगले हफ्ते इसके ज़्यादा बताएंगे नहीं। बस ये कहता हूँ कि जो भंसाली के फैन हैं, भंसाली स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग देखते हैं, वो देखें। लव एंड बिट्रेयल, ग्रैंडुअर के साथ, लार्जर देन लाइफ, ब्यूटीफुल कैमरा, ब्यूटीफुल ड्रेसेस, ब्यूटीफुल सॉन्ग, म्यूजिक, डायलॉग, एवरीथिंग इज देयर। तो
पूरा देख के फिर मैं रिव्यू करूंगा। हाँ, तभी लेकिन रिव्यू देखिए जरूर। हाँ। तो चलिए चमकीला निपटाइए। अपन तो क्या है वो OTT पे शैतान रिलीज हो गई आज, हाँ ये अजय देवगन की और आर माधवन की। अपन वो देखेंगे, पहले तो वो निपटाएंगे, ये और वो भी Netflix रात में हॉरर मूवी, मजा आ जाएगा। नेटफ्लिक्स पे है ना? पता शायद नेटफ्लिक्स पे, शायद नेटफ्लिक्स, हाँ क्या नेटफ्लिक्स। मैं पहले शैतान देख लूं आज रात में? शैतान देख लेनी चाहिए, चलो आज रात में शैतान देख लेता हूँ। मजा आएगा। चलिए भाई, समय खत्म हो गया है, ये लीजिए आपकी वीकेंड की तैयारी पूरी। थैंक यू नीरज जी। ब्रेक का समय है, ब्रेक के उस पार CNBC से आज न्यूज कवरेज कंटिन्यू करेगा और अपनी मुलाकात अब मंडे को 12:27 पर। नमस्कार एंड बाय।